कितना ही प्यारा अंदाज कि खुशबू है ताजगी है लताफत फिजा में है, कि खुशबू है ताजगी है लताफत फिजा में है, हर वस्फ हर कमाल मेरे मुस्तफा में है, कि खुशबू है ताजगी है लताफत फिजा में है, हर वस्फ हर कमाल मेरे मुस्तफा में है। जिसने भी देखा पढ़ लिया कलमा खुलूस से, कितनी कशिश जमाल हबीबे खुदा में है। माशाअल्लाह ये थे हाफिज अफ़ान बांदा जो आप लोगों के सामने निहायत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। अब मैं फिर से वज़ो नसीहत के लिए अपने ही मदरसा मंबाउल उलूम की एक छोटी सी तालिबा को दावत दूंगा, जिनसे मेरी मुराद अजीजन रुशदा अंसारी बिदकी है कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम हाज़रीन इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, वो है कलमा तय्यबा का मकसद। सामाईन इकराम, कलमा तय्यबा इस्लाम में दाखिल होने का मेन दरवाजा है। जो शख्स कुफ्र से इस्लाम में और शिर्क से तौहीद में दाखिल होना चाहता है तो वो इस कलमे को सच्चे दिल से पढ़ ले तो वो मुसलमान हो जाएगा। और इस मुबारक कलमे के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सामाईन इकराम, पहले हिस्से में सिर्फ 4 लफ्ज हैं, लेकिन इसमें पूरे 3 की तर्जुमानी मौजूद है। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के असली और हकीकी मायने मफलूम अगर हमें समझ आ जाए तो हम हर किस्म के शिर्क से महफूज हो जाएंगे और हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने हैं, नहीं है कोई माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह। अजीज साथियों, ये वही कलमा है जिसकी तिलावत कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम देते आ रहे हैं और अपनी कौम की तरह इस कलमे को बुलाते रहे हैं। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी। और सबसे आखिर में मेरे और आपके प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कलमे की दावत दी और फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस कलमे पर बहुत मेहनत फरमाते हैं और इस बात की तरफ ड्राइव करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नजर और लिहाज और मिन्नत के हकदार नहीं। सामाईन इकराम, इस कलमा तौहीद की दावत के नतीजे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया, मसाद के पहाड़ पर दाश्त किया, तमदान मुबारक शहीद कराए, जिसमें 18,000 जख्मी कराए, घर बार छोड़ दिया मगर कलमा नहीं छोड़ा। सहाबे कराम लहूलुहान हो गए मगर कलमा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए मगर कलमा नहीं छोड़ा। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला को नेज़ा मार कर शहीद किया गया मगर कलमा नहीं छोड़ा, कलमा नहीं छोड़ा। हजरत हुज़ैफा सहमी को उबलते पानी में डालकर शहीद किया गया मगर कलमा नहीं छोड़ा। इसलिए आप भी इस कलमे की दावत और इस कलमे पर बहुत मेहनत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह कितना ही खूबसूरत अंदाज था। और बच्ची ने जैसा बताया कि उस दौर में
सहाबा इकराम के अंदर एक अलग ही ताकत थी। वो किस तरह थी? वो कुरान की बरकत थी, वो कुरान मजीद की बरकत थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी हमारे नबी की तारीफ की है। जैसा कि मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, तो कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी के दांत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी के अखलाक बता, कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की नबूवत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का ज़माना बता, कुरान कहता है वल अस्र। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की आंखें बता, कुरान कहता है वलिसानन व शफ़तैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की जिक्र बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की चादर बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की कमली बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की मेराज बता, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की परवाज़ बता, कुरान कहता है क़ाब क़ौसैन औ अदना। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की खत्म नबूवत बता, कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी के यार बता, कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। नहीं, कुरान नहीं, अलग अलग करके बता। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का अबू बकर बता, कुरान कहता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ी बिही। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का उमर बता, कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का उस्मान बता, कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की आयशा बता, कुरान कहता है सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का बिलाल बता, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की दुरूद बता, कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। माशाअल्लाह, ये थी रुश्दा अंसारी जो आप लोगों के सामने निहायत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत, निहायत खूबसूरत अंदाज में तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए अपने ही मदरसा मंबाउल उलूम के दूसरे तालिब इल्म को दावत दूंगा, जिनसे मेरी मुराद अजीज़न मोहम्मद आयान अंसारी बिनकी है कि वो आए और आप सामाईन के सामने तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व फ़ी हदीस कुन फ़िद दुनिया कअन्नका क़रीबुन औ शबील। मोहतरम बुज़ुर्गों, आज के मुबारक जलसे में मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला है। दुआ करें कि मुन्नाची से कुछ ऐसी बातें जो अल्लाह कहला दे, जो हम सब के नजात का दरिया बने। दोस्तों, अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है वो बहुत कीमती है, ये एक बात है। और दूसरी बात, अल्लाह ने हमें कितनी जिंदगी दी है ये किसी को भी मालूम नहीं है, कब किसका वक्त पूरा हो जाए। फिर भी हम अपनी जिंदगी को गफलत में गुजार रहे हैं। दोस्तों, आज वक्त है अपने अल्लाह को राजी कर लो। दोस्तों, आज वक्त है अपने गुनाहों से तौबा कर लो। दोस्तों, आज वक्त है अपने अल्लाह की इबादत कर लो। दोस्तों, आज वक्त है अपने नबी से मोहब्बत कर लो। दोस्तों, आज वक्त है जन्नत कमा लो, वरना मरने के बाद अफसोस करोगे, खून के आंसू रोगे। कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा, कोई कभी का साथी भी ना होगा, कोई तुम्हारा दोस्त भी ना होगा। यह याद रखना, ये जो तुम्हारी जिंदगी है ये बस की सिल्ली की तरह है और ये हर वक्त कम हो रही है और हमारी मौत हर वक्त हर सेकंड करीब आ रही है। एक दिन ये हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, एक दिन ये हमारी सांसें धोखा दे जाएंगी। फिर एक दिन ये हमारी औलादे, ये रंग बिरंगे महल, ये हार्डवेयर की दुकानें, ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, ये पेंटिंग पुट्टी की दुकानें, ये गाड़ी, ये बंगला सब धोखा दे जाएगा। सिर्फ बाकी रहेगा हमारा अमल, हमारा दीन, हमारा ईमान
बाकी रहेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वल आखिरतु खैरु व अबका, और आखिरत वाली जिंदगी बेहतर है और कभी और हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। इसीलिए दोस्तों अपने रब को मनाओ और अच्छे अमल करो। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशा कि इस चार दीवारी के अहाते में ही आकर, कि इस चार दीवारी के अहाते में ही आकर मानिंद गुलाब आपकी तकदीर खुलेगी, कि इस चार दीवारी के अहाते में ही आकर मानिंद गुलाब आपकी तकदीर खुलेगी और माँ बाप के कदम तले हुआ करती है जन्नत। तालीम तो ये सिर्फ मदारिस में मिलेगी। माशाअल्लाह ये थे मोहम्मद आयान बिन शाहिद बिन की, जो आप लोगों के सामने निहायत खूबसूरत अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। अब मैं फिर से नातिया कलाम की दुनिया पर कदम रखता हूँ और अपने ही मदरसा मंबाउल उलूम की दूसरे तालिब इल्म को दावत दूंगा, जिनसे मेरी मुराद जैन बिन की है, कि वो आए और आप सामाईन के सामने अपनी नातिया कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मंजर अजीब होता है कि कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नजर से जब के मदीना करीब होता है, कि कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नजर से जब के मदीना करीब होता है। और जनाब रोज़ा अक़दस का उनकी क्या कहना, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत की दुनिया पर कदम रखता हूँ और अपने ही मदरसा मंबाउल उलूम के दूसरे तालिब इल्म को दावत दूंगा, जिनसे मेरी मुराद अजीज़न मोहम्मद तौसीफ आलमपुर है, कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा तअबुदून मिन बअदी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अर्थ है कि ये जो जिहालत का दरवाजा है इसे बंद कर दो। अर्थ है कि ये जो जिहालत का दरवाजा है इसे बंद कर दो। ये लाड प्यार और मोहब्बत अपने बच्चों से बंद कर दो। उन्हें पढ़ाओ कुरान हदीस सुन्नत और शरीयत याद, वरना यही औलाद है जवानी में इतने जूते मारेंगे कि आप खुद कहोगे बस बेटा अब बंद कर दो। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, माहौल और सुहाना समा आप लोगों की आमद यकीनन इस जलसे की कामयाबी की जमानत दे रहा है। मेरे दोस्तों, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं और जिस भागदौड़ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और जिस दलदल में हम रोज बरोज घुसते चले जा रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि बाहर निकलने का रास्ता ही खो गए हो। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, और उम्मीद क्यों नजर आए, हमने कोशिश करना छोड़ दिया है, हमने इस्तेगल करना छोड़ दिया है, हमने ये सोचना बंद कर दिया है कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है, हमने समझ
सुभान अल्लाह। कभी आपने पूछा है कि बेटा वजू में कितने फर्ज है? कभी आपने पूछा कि बेटी नमाज पढ़ा कि नहीं? कभी आपने अपनी जवान बेटी से पूछा है कि बेटी पर्दा किया कि नहीं? कभी आपने पूछा आओ आओ मैं सुनाऊं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जब सवाल अपने खानदान वालों को इकट्ठा कर उनसे ये नहीं पूछा कि तुम कितना खाते हो, उनसे ये नहीं पूछा कि तुम कितने घर बना लिए, उनसे ये नहीं पूछा कि तुम कितना खाते हो, कैसे अपनी जिंदगी गुजारोगे, बल्कि वो ये सवाल किया मा तअबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे खानदान वालों, ऐ मेरे फैमिली वालों, ऐ मेरे कबीले वालों, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे दोस्तों, अगर हमारे घर का कोई फर्द मरता है तो कहता है देखो उन खानदान वालों से कभी उन कबीले वालों से कभी खान-पान करना नहीं, खान-पान करना नहीं, फला जगह पैसा पड़ा उठा लेना। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये सब सुभान अल्लाह। ये सवाल किया अपने फैमिली वालों से मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? आपके सारे बच्चों ने कहा हम अल्लाह की इबादत करेंगे जो एक है, वही हमारा अजद रवा और मुश्किल कुशा है। बुजुर्गों, आज ये अहद करे, ये वादा करे हम अपने बच्चों को सही तरबियत नमाज की, कुरान की, ईमान की, पर्दा की, हम अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मकतब और मदरसे भेजेंगे। अल्लाह हम सबको इस अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कि सोते हुए शेरों को बेदार नहीं करना, ये जाग उठे जिस दम तो हराम मचा देंगे। खामोश अगर हम हैं मत छेड़ हमें जालिम, वरना तेरी हस्ती को मिट्टी में मिला देंगे। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए अपने ही मदरसा मंबाउल उलूम के दूसरे तालिब इल्म को दावत दूंगा। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप लोगों के चेहरों पे वो चमक और शादाबी नजर नहीं आ रही। मैं आप लोगों के चेहरों में चमक और शादाबी पैदा करने के लिए अपने मदरसा मंबाउल उलूम के दूसरे तालिब इल्म को दावत दूंगा, जिनसे मेरी मुराद अजीजन मोहम्मद अब्दुल समद प्रतापपुर है कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, देखा भैया मैं अबे नवा मदरसा पढ़े आवा हूँ, ज्यादा तो नहीं आवत लेकिन कुछ आवे लागे। वाकई में मदरसा में से पहले मैं बहुत बड़ा वाला गंवार रहा हूँ। मैं अब तुमसे क्या बताऊं कि कितना भटक के 3 दिन के रास्ता से चोरी चमारी कतोया बरवा उखाड़न कतवा से छेरी बकरवा ले जान चरावे का तो दूसरे के खेतन में छोड़ दे। हर बुराई हमरे अंदर पाई जाती के शर्रा सिरी एक बार में 2-3 खा जाते। अब का बताई भैया हमारा हाल का रहा है। जुम्मा का मस्जिद जाते हैं तो खूब मस्ती करते हैं और बुढ़ाउनन के जूतन में पानी भर देते हैं एक दर की एक नमाज जनाजा पढ़ेगे तो एक आदमी के बगल में खड़े हो। अब वो आदमी चारों तकबीर में इतन किनेस हम वही तान देख के वही तान कर दी। यह हाल हमारा है। सुना रे लड़कों, मदरसा जावा किन पढ़े, टाइम न बर्बाद करा। अच्छा चला भैया, अस्सलाम वालेकुम। नालायक हो नाफरमान हो बेटा, मगर दिल से माँ बाप के हमदर्दी नहीं जाती। अमल ही कब्र में और हश्र में बस काम आते हैं, किसी के साथ सोना और ये चांदी नहीं जाती। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए अपने ही मदरसा मंबाउल उलूम के दूसरे तालिब इल्म को दावत दूंगा, जिनसे मेरी मुराद अजीजन मोहम्मद फैजुल इस्लाम प्रतापपुर है कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदिही हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व फ़िल हदीस
वालिदा जन्नत व अनहारुक। अर्ज है कि वो जो दावे करता था माँ से मोहब्बत का स्टेज पर, वो जो दावे करता था माँ से मोहब्बत का स्टेज पर, वो जो लिखता था वालिदैन से मोहब्बत का पैगाम व्हाट्सएप पर, अचानक एक दिन जाना हुआ मेरा उसके घर पर। मैं घबराया, थर्राया और चौंका ये देखकर उसके माँ बाप भूखे सो रहे उनकी खाट पर। मोहतरम बुजुर्गों, कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह वालिदैन के हुकूक को बयान फरमाया। हमारे नबी ने वालिदैन की फरमाबरदारी में बहुत जोर दिया है। एक जगह मेरे नबी का इरशाद है, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नियत तोड़ कर जाता और कहता कि जी बताइए क्या काम है। ये मकाम कुरान में अल्लाह फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़, अपने वालिदैन को बुलंद आवाज से मत पुकारो और न उनको झिड़को। आगे कुरान कहता है उनके साथ रहम वाला बर्ताव करो, उनके लिए अपने बाजुओं को गिरा दो, उनसे पूछो आपको क्या जरूरत है, उनकी खिदमत करो। एक शायर कहता है, ऐ जिया माँ बाप की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएंगे। दोस्तों गौर से सुनो मेरी इल्तिजा, वालिदैन के साथ बैठो, बातें करो, एक दिन वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। उन्हें आजाद छोड़ दो, खर्च करने दो, अपनी मर्जी से जीने दो। एक दिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ जाएंगे। उन्हें बार बार न टोको, वही बातें दोहराते हैं दोहराने दो। एक दिन तुम उनकी आवाज सुनने को तरस जाओगे। जब वो खामोश हो जाएंगे फिर तुम चाहे जितना झुक कर उनकी दुआएं लो। एक दिन वो खुद ब खुद तस्वीर बन जाएंगे। फिर तुम्हारे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर तुम्हारे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर तुम्हारे पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों उन्हें दूसरों के सामने कुछ ना कहो, अपनी मर्जी से खाने दो। हाँ याद रखना फिर वो खाने को नहीं आएंगे। हाय अफसोस, मैं कैसे बतलाऊं, मैं कैसे समझाऊं। आज तुम उनको खाने से झिड़कते हो, कल जब वो मर जाएंगे फिर तुम चाहे जितना आवाज दोगे वो नहीं आएंगे। फिर तुम चाहे जितना बरसी मनाओगे वो नहीं आएंगे। फिर तुम चाहे जितना फातिया दिलाओगे वो नहीं आएंगे। वालिदैन आ जाए तो कदर कर लो, वालिदैन आ जाए तो उनको मना लो, वरना पूरी जिंदगी अफसोस करोगे। मरने के बाद फ्लाइट से आओगे, इजहार अफसोस करोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसीलिए कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि हमने वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की रजामंदी अपने से जोड़ कर रखो। हदीस कहती है, अल्लाह का रसूल कहता है, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत या जहन्नम। इसीलिए दोस्तों अपने वालिदैन की कदर करो, बीवियों का कहना मानो, लेकिन माँ बाप को जलील मत करो। बीवियों की सारी जरूरत को पूरा करो, लेकिन माँ बाप को जलील मत करो। बीवियों को शीश महल में रखो। अरे मैं कहता हूँ कि अपनी बीवियों को ताजमहल में रखो, लेकिन खुदा के वास्ते अपने माँ बाप को घर से मत निकालो। याद रखना वालिदैन के नाफरमान को अल्लाह सजा दुनिया ही में देता है। माँ बाप को जलील वर्षा करने वाला जब तक के नहीं मरता, जब तक के वो खुद जलील ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों अपने वालिदैन की कदर करो, इज्जत करो, उनकी खिदमत करो। एक शायर कहता है, वमा अलैना इल्ला बलाग, कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, कि कोई नाम क्या होगा, इस नाम से, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। अरे जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। माशाअल्लाह ये है फैजुल इस्लाम प्रतापपुर। अब मैं फिर से नातिया कलाम के लिए अल्फिया खातून को दावत स्टेट दूंगा कि वो आए और अपनी नातिया कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सारे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु
जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सुभान अल्लाह। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। जरा झूम के बोलो मरहबा, लब झूम के बोलो मरहबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, अजान हो चुकी है, 8 बजे की नमाज है। आप लोग अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर और नमाज अदा करें। फिर जल्द अज जल्द नमाज अदा करने के बाद उलमाए कराम का बयानात होगा। असल प्रोग्राम बाद नमाज इशा चालू होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अजान हो चुकी है, आप लोग अपनी ज़रूरी को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया है कि अल्लाह से यह दुआ करें कि आए मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को अल्लाह की पहचान कराता है और इल्म ही अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। मेरे दोस्तों, इल्म एक ऐसी रोशनी है जिससे जिहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इल्म एक ऐसा मुखलिस दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वह तो बंदे की हिफाजत करता है। मेरे दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह से तो इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको भी इस हालत में मौत आए कि वो इस्लाम को जिंदा करने की नीयत से इल्म हासिल कर रहा हो, जन्नत में उसके और अंबियाओं के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। शाम होते ही सूरज की हुकूमत छीन लेता है, कि शाम होते ही सूरज की हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की नुमाइश छीन लेता है। तरीका सीख ले उसकी ज़मीन पर चलने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए अपने ही मदरसा मंबाउल उलूम के होनहार तालिब इल्म को दावत स्टेट दूंगा, जिनसे मेरी मुराद अजीजन मोहम्मद अब्दुल्ला गौरी है कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदम अल-अस्माअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
वफिल हदीस अल इल्म नूर। अर्ज है कि इल्म की महफिलें सजाओ दोस्तों, वरना ये जहालत तुम्हें जीने नहीं देगी। आओ मिलकर आज ये वादा करें, इल्म की शमा मिलकर रोशन करें। अगर आज सीने से नहीं लगाया इल्म को तो याद रखना तारीख माफ नहीं करेगी तुमको। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज मुसलमान इल्म से दूर होता जा रहा है, तरक्की से दूर होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी से दूर होता जा रहा है, माली एतबार से दूर होता जा रहा है। अलगर्ज आज हर मैदान में मुसलमान पीछे होता जा रहा है। दोस्तों, डॉक्टरी लाइन में मुसलमान, इंजीनियरिंग लाइन में मुसलमान, कचहरी तो मुसलमान सिखा ली, वकालत तो मुसलमान सिखा ली, पुलिस लाइन तो मुसलमान सिखा ली। ये मुसलमान आपको कहाँ मिलेंगे? झगड़ने में मुसलमान है, चोरी चमारी में मुसलमान है, पेंटिंग और पुट्टी में मुसलमान है, दारू और गांजा पीने में मुसलमान है, मसाला और सिगरेट पीने में मुसलमान है। हमारी मुसलमान लड़कियां घर एक साथ भागने में आगे। अलगर्ज जो भी बुराइयां पाई जाती है सिवा इल्म के, हमारा जवान जाहिल, हमारा बूढ़ा जाहिल, हमारा बच्चा जाहिल, हमारा समाज जाहिल, हमारी औरतें जाहिल। आज देखते हैं कि दूसरे कौम के बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चे कैसे इंग्लिश फर्राटे से बोलते हैं। हाय अफसोस, सद अफसोस, मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या समझाऊं। हमारे कौम के बच्चे पहले शौक से तालीम हासिल करते थे और उनके वालिदैन शौक से तालीम दिलाते थे। न आज बच्चों में तालीम हासिल करने का जज्बा रियाना वालिदैन को फिक्र रही। यही वो सब है कि छोटे छोटे बच्चे केसर, रसरी, कमला पसंद, बीड़ी और सिगरेट खूब कुल्ला और कल्लम खाते पीते हैं। मोबाइल तो ऐसा देखते हैं कि बस अल्लाह खैर करे। आज हमारे बच्चे और तैर मैदान में आ गए हैं सिवाय तालीम के, लेकिन सिर्फ उसमें बच्चे की गलती नहीं है। सब बड़े खताकार उनके वालिदैन, सब बड़े मुजरिम उनके वालिदैन। इसलिए अपने माओ बहनों से भी अर्ज करता हूँ कि अपने बच्चों में खूब ध्यान दे और उनके तरबियत में तो तौबा दे। फूल है गुलाब का कच्चा ना समझना, फूल है गुलाब का कच्चा ना समझना, दिन बहुत तड़प रखता हूँ बच्चा ना समझना। वो माली नहीं कि मोबाइल के फितने में सब मुब्तला है, जो पहले नहीं थे वो अब मुब्तला है। मैसेंजर से निकले तो व्हाट्सएप में घुस गए। मुबल्ला, मुदर्रिस, मुजाहिद, मुकर्रिर जो समझाओ तो कहते हैं कम मुब्तला है। कई लड़कियां हम सफर ढूंढती हैं, कई लड़कियां बेसबब मुब्तला है। मैसेंजर से निकले तो व्हाट्सएप में घुस गए, यूं ही ख्वामख्वार हो तो शब मुब्तला है। अरब मुब्तला है, अजब मुब्तला है। माशाअल्लाह, ये थे अब्दुल्ला गौरी। नमाज के 5 मिनट बाकी हैं। आप लोग अपनी जरूरियात से फारिग होकर मस्जिद में